पिछले साल के अगस्त में जब कोविड-19 वबाई बीमारी ने पूरी दुनिया में जिंदगी रोक दी थी, तभी जनूबी कश्मीर के कुलगाम के दूर दराज नगीनपोरा गांव के 23 साला तनवीर अहमद खान कोलकाता के इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंटल स्टडीज़ में इकोनॉमिक्स में एमफिल कर रहे थे और आज इन्होंने IES एग्ज़ाम को सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं किया बल्कि पूरे हिंदुस्तान में 15 उम्मीदवारों की सिलेक्शन लिस्ट में से दूसरा मुकाम भी हासिल किया और जम्मू कश्मीर की तारीख में ये कारनामा अंजाम देने वाले ऐसे पहले शख्स का खिताब भी अपने नाम कर लिया। तो पेश है हमारे नुमाइंदे शाहिद हसन की ये स्पेशल रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्रोविंग कश्मीर। इस नशस्त में आपका खैर मकदम। इस वक्त हम मौजूद हैं जनूबी कश्मीर के कुलगाम में और यहाँ पे हम बिल्कुल मौजूद हैं कुंड वैली में। नाजरीन के नाम, जैसे आप जानते हो, कल शाम से ही जनूबी कश्मीर का एक नौजवान काफ़ी सुर्खियों में रहा जिसने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। जी हाँ नाजरीन, मेरा इशारा सीधे तनवीर अहमद खान की ओर है और हमारे साथ इस वक्त वही बात करने के लिए जुड़ चुके हैं। तनवीर साहब, सबसे पहले खैर मकदम आपको और ग्रोविंग कश्मीर टीम की जानिब से आपको मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया। तनवीर साहब, आपने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, दूसरी रैंक आपकी रही इंडिया में, तो किस तरह इस वक्त आप फील कर रहे हो? फीलिंग तो पहले तो अल्लाह का शुक्र है, अपने मुर्शिद का करम है। तो फीलिंग तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। फीलिंग ऐसी है कि जब रिज़ल्ट आया था तब भी ऐसी फीलिंग थी कि आंसू बोल रहे थे तो लब खामोश थे। अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि उसने ये दिन दिखाया हमें। मेरी जो मेहनत थी अल्हम्दुलिल्लाह उसने रंग लाई। तो बहुत सारे अपने मुर्शिद का भी दुआ था, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो इनका भी दुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मेरे हक़ में थी। तनवीर साहब, प्राइमरी स्कूल आपने कहाँ से शुरुआत की है? तालीम की बुनियाद जो है कहाँ से आपने शुरू की है? मेरी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो इन इटसेल्फ एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स है। वो बेसिक जो है मेरी हम्बल एजुकेशनल बैकग्राउंड है। जो हमारा लोकल गवर्नमेंट स्कूल्स है वहीं से मैंने अपनी एजुकेशन हासिल की है और फिर मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी चला गया जहाँ से मैंने इकोनॉमिक्स में MA किया है। उसके बाद मैं कलकत्ता चला गया जहाँ से MPhil मैंने रिसेंटली डेवलपमेंट स्टडीज़ में हासिल किया है। तनवीर साहब, इस ज़िंदगी में सबसे अहम रोल किसका रहा? क्योंकि ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स आते हैं, तो इस ज़िंदगी में इस अचीवमेंट को हासिल करने में आपको सबसे मदद किसने की, सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? चाहे हम फाइनेंशियली बात करें या हम नॉलेज की बात करें, किस उस्ताद ने आपको इसमें ज़्यादा सपोर्ट किया? सर्टनली ये जो सक्सेस है इसके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है। सपोर्ट जो है फैमिली का कंबाइंड सपोर्ट रहा। कलेक्टिवली उन्होंने मुझ में कुछ देखा और मुझे इस टहनी को निखारा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज फल इसका निकला है। तो मेरे जो मामा है अंकल, उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा इसमें। फाइनेंशियली, इमोशनली कंटिन्यूसली मुझे बैक करते रहे। कभी मैं डगमगाया तो वो पीछे खड़े रहे। वो ही एक्टेड एज अ स्ट्रॉन्ग बैक। और फिर टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा रोल रहता है। टीचर्स में बहुत सारे टीचर्स थे, गिनते गिनते थक जाएंगे, बट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ अलग अलग इन्फ्लुएंसेस आए। छोटे छोटे इंस्पिरेशंस थी पहले। छोटे छोटे जो टारगेट्स थे उनको मैंने अचीव करने की कोशिश की। वही मेरे टीचर्स ने मुझे बोला कि पहले आपको ये करना है। तो एट द बिगनिंग मेरा जो टारगेट था कि मुझे कश्मीर यूनिवर्सिटी जाना है, तो वो मैंने जब अचीव किया उसके बाद दूसरा टारगेट सेट किया, फिर तीसरा टारगेट सेट किया। तो अल्टीमेटली मैंने जो डिसाइड किया कि एट द एंड जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है इसको क्वालिफाई करना है। तो बहुत सारी इसका स्पिरिचुअल एक जर्नी भी मेरी रही है, मेरी फैमिली की भी एक स्पिरिचुअल जर्नी रही है। तो उसने भी एक बहुत ज़्यादा हेल्प किया। जब कभी डिमोटिवेट होता था तो कहीं ना कहीं से इशारा मिलता था कि नहीं, आपको सीधे रास्ते पे आना है। इकोनॉमिकली किसने आपको ज़्यादा हेल्प की? क्योंकि आपने कहा कि इकोनॉमिकली उतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो इकोनॉमिकली किसने आपको ज़्यादा हेल्प की ताकि आज आपने जो अचीवमेंट अपना पाया, तो इसमें आपको ज़्यादा हेल्प किसने की? इकोनॉमिकली हाँ, थोड़ा फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट था, बिकॉज जिस एरिया से आप आते हो यहाँ पे रिसोर्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कॉन्स्टेंट था। बट फैमिली जो है उन्होंने खुद से काटा और मुझे दे दिया। तो मेरे जो अंकल है यहाँ पे जो खड़े हैं, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया फाइनेंशियली। इन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। तो कंटिन्यूसली बैक करते रहे फाइनेंशियली। और बहुत सारे इवन समटाइम्स मेरे टीचर्स भी कभी कभी फाइनेंशियली मुझे हेल्प करते रहे, बिकॉज़ जो फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो आप देख सकते हो कि एक को पढ़ाने में कितना
खर्चा लगता है, तो मेरा जो अंकल है ही यूज़ टू सपोर्ट 3 ऑफ अस, जो हमारे 3 बच्चे हैं, मेरे 3 भाई हैं, तो तीनों को हमने इसने पढ़ाया है। तो बहुत ही ज़्यादा आई मीन फाइनेंशियली ये कंस्ट्रेंट रहा, बट स्टिल इसने मुझे कहा कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बट आप आगे बढ़ते रहो। अगर इंटरनेट के हवाले से बात करेंगे तो बताया जा रहा है कि इस इलाके में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, चाहे हम इंटरनेट की बात करें या मॉडर्नाइजेशन की बात करें, तो ये आपके लिए एक चैलेंज था? हाँ, सर्टनली चैलेंज है। जब आप कम्पिटिटिव किसी भी एग्ज़ाम में जाओगे, कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में जाओगे, तो आपको इक्वल जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होता है वो मिलना चाहिए। बट जो हम जैसे लोग उस एरिया से आते हैं जहाँ पे इंटरनेट का फुकदान आज भी है, जहाँ पे अदर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, बेसिक एमिनिटीज़ का फुकदान है, तो सर्टनली आपका जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता है कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में। बट स्टिल मैंने इन चैलेंज को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करने की कोशिश किया, उनको ग्रैब करने की कोशिश की। आई मीन ऑफलाइन सोर्सेज से आई मीन बहुत ज़्यादा मैं डिपेंड रहा उन पे। तो पिछले 2 साल से मैं बाहर रहा हूँ, तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर रहा मेरे लिए इसकी प्रिपरेशन में। जब आप कश्मीर यूनिवर्सिटी पहुँचे तो वहाँ पे कोई ऐसा वाक़ा जो आपको अभी भी याद है, या वहाँ पे कोई ऐसा शख्स जिसने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की और इस वक्त भी वो आपके मन में है? बहुत सारे हैं। आई मीन जो जब मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी गया था तो कोई जानता भी नहीं था, तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि कुछ अलग करना है कश्मीर यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यहाँ कोई जानता भी नहीं है, गलतियाँ भी होगी तो सीखेंगे। तो मुझे एक वाक़ा याद आ रहा है कि मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में जब पहली बार आगे उठा तो मैं श्योर कर रहा था, तो सबसे कम मार्क्स मुझे आए थे प्रेजेंटेशन में, लेकिन मैंने अपने आप को डेवलप करने की कोशिश की, और जो हमारा लास्ट सेमेस्टर था उसमें मैंने सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेशन दी। और कभी कभी टीचर्स मुझे फ़ोन करते थे कि कल आपकी प्रेजेंटेशन है, हम कहीं दूर जा रहे हैं, आपको इस टॉपिक पे बात करनी है। सडनली वो जो ग्रोथ मैंने अपने आप में लाई ड्यूरिंग कश्मीर यूनिवर्सिटी, उसने हेल्प किया बहुत ज़्यादा कि मैं फ़र्दर अपना जो कैरियर है इसमें आई मीन फ़र्दर जाऊँ इकोनॉमिक्स में। यहाँ के यूथ के लिए कोई मैसेज, क्योंकि ये आम देखने को मिला है जब यहाँ पे किसी का फेलियर होता है तो फिर वो नौजवान अपनी ज़िंदगी का जंग हारता है, तो उनके लिए कोई मैसेज? आई मीन सोसाइटी का भी एक डायनामिक्स गलत है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं सिर्फ उनकी स्टोरी जानते हैं, जो फेलियर होते हैं उनकी कोई नहीं जानता। बट चलो आई मीन उनके लिए यही मैसेज है कि फेलियर्स आते रहते हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत फेलियर आए हैं, मैंने डट के सामना किया। बहुत सारे ऐसे फेलियर्स भी आए जिनका मेरी फैमिली को पता नहीं है एकेडमिकली, तो मैंने उनको ओवरकम करने की कोशिश की। जो फेलियर्स आए उनसे सीखा, थोड़ा डबल मेहनत किया, हार्ड वर्क थोड़ा एक्स्ट्रा की, डेडिकेशन से पढ़ाई की, तो अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड जो है फ्रूट उसका बहुत अच्छा निकला। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद तनवीर अहमद की माँ भी हैं। हमने कोशिश की थी कि तनवीर अहमद के पास इसके साथ बात करने की कोशिश करेंगे, मगर आप सब जानते हो कि काफ़ी ज़्यादा जर्नलिस्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं, तो इस सिलसिले में हमने गनीमत समझा कि हम अलग से इनके साथ बात करेंगे। तुम ना नसीम अख्तर। रात को तनवीर अहमद ने एग्ज़ाम क्वालिफाई कूत खुश छो तुम तथ शुमार कि कत खुश ना पथसै यन इंसान कोरा खुदायन युस सबब युस शूब हवा अल्लाह ताला हयन कुल जहान किस मालिस माज यह खुशी। यस बुनियादी तालीम सह कत हासिल कर्म तो बे कम दुत अमिस अत मज ज़्यादा साथ? सह गोडनथ तीत बहल पाई कह गरीब इंसान। तम पोर्मुत गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल निगिनपुरा, अत पे गो सह पत मिडल स्कूल वाल्टिंगो, तत पे गो सह हाई स्कूल रुजलू, अत पे गो सह हायर सेकेंडरी, तत पे गो सह कॉलेज अनंतनाग खनबल, तत पे गो सह पत यूनिवर्सिटी श्रीनगर कश्मीर यूनिवर्सिटी, तो तम कर तत पे वोत सह पत योत कलकत्ता, कोर तम JRF क्वालिफाई, पत गो सह कलकत्ता। मगर तमिस कोर तथ मज मदद, कोर तमिस पन मामन मदद, सह रुद वारिया डक तमिस पढ़नस मज तमिस साथ। तमिस वन बिलाल अहमद मानी। कह उस्ताद सह यमिस प्रेथ साथ तमिस खड़ा? सह बिलाल अहमद वानी, सह पटवड़ वल्टिंगो रोजान सह बिलाल अहमद वानी। तमिस ज़बरदस्त साथ, ज़बरदस्त हिमायत कर तमिस, वारिया हिमायत करनस। यम जन ये सन कशीर मज वनकन नौजवान यमन जन अप्स एंड डाउन्स पे तुम ब्रोट बढ़न क्या, तिमन खातर तुहज कह मैसेज? अल्लाह ताला करें तिमन ते रच यारिया, यिथ यारिया करें हर कंस जवानस, बे दिन अमनुक बहर, खुशहाली हुंद बहर हयन तिहजन माजन ते अल्लाह ताला। यम जन वनकन उम्मीदवार यम जन वनकन खुश गई मेनस औलादस पे, तिहंदन औलादन पे गस खलक गसन खुश।
ले चलते हैं इजाज़त इस खूबसूरत सरजमीन से अपने साथी तनवीर के साथ। मैं शाहिद हसन, ग्रोविंग कश्मीर के लिए। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ़।